है चमक मेरी निगाहों में, उम्मीदें है ख्यालों में, मैं पत्थर से भी टकरा कर रेजा रेजा कर दूंगा। जी हाँ गाइज, आप देख पा रहे हो इन चार शख्सियत को। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं बिनोरी करियर इंस्टीट्यूट में, जयपुर में। गाइज अभी 2024 का नीट का रिजल्ट आ चुका है और हमारे इंस्टीट्यूट बिनोरी करियर इंस्टीट्यूट में अगर आप मैं टॉपर्स की आपको लिस्ट बताऊं तो ये जो पीछे बैनर्स लग रखा है जिसमें हाईएस्ट, अगर मैं आपसे एक बार दिखाना, हाईएस्ट अगर हमारे इंस्टीट्यूट से 711 आउट ऑफ 720 स्कोर्स किया है। और बाकी के ये टॉपर्स मेरे साथ है, चार टॉपर्स आप इनको देख पा रहे होंगे। सबसे पहले अगर मैं इंट्रोड्यूस कराऊं आपको, प्रमोद जो कि 681 आउट ऑफ 720 इन्होंने मार्क्स हासिल किया, बधाई के पात्र है। निखिल 675 आउट ऑफ 720। अनीता यादव जिन्होंने 662 स्कोर किया नीट 24 में, और विक्रम जिन्होंने 660 स्कोर इन्होंने किया। राइट, तो आप सभी को पहले तो बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन इस स्कोर को लाने के लिए। राइट गाइज, अभी जो रिजल्ट आया है उनके और भी हमारे टॉपर्स हैं, उनको भी हम आपसे रूबरू कराएंगे और इनके जो पर्सनल इंटरव्यू जो मैंने लिए 1-on-1, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हो इनका प्रॉपर इंटरव्यू भी। तो सबसे पहले प्रमोद, कैसा लग रहा है आपको इसका रिजल्ट को? बहुत अच्छा लग रहा है सर। प्रमोद, क्या क्या था आपका टारगेट? जो आपने 681 इससे क्या, तो आपका टारगेट क्या था कि कितने मार्क्स आपके आने चाहिए? मेरा टारगेट यह था कि मैं 700 प्लस क्रॉस करूंगा और मेरी जो सफलता का श्रेय है मैं बिनोरी इंस्टीट्यूट कोचिंग को देना चाहता हूं। और जो मेरा नीट में स्कोर 681 बना वो बिनोरी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बदौलत ही मेरा स्कोर बन पाया है। बिल्कुल प्रमोद, ये तो है ही, और आप आपके परिवार के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए आप बधाई के पात्र हो। उनके लिए भी एक गर्व की बात है जो इतना अच्छा स्कोर्स आपने किया। इनका इंटरव्यू मैंने बताया कि आप देख सकते हो, पर्सनल इंटरव्यू। मैं इनसे यही पूछूंगा यहाँ पे कि प्रमोद, अगर आप जो अपने फ्यूचर एस्पायरेंट्स नीट के, राइट, जो नीट करने जा रहे हैं अब, उनके लिए अगर आपको 2 टिप्स आप देखते सक्सेस की, तो आप कैसे क्या दे पाओगे उनको? तो ये है कि सबसे पहले तो क्लासरूम नोट्स हैं जो उनको बिल्कुल एज इट इज जैसे टीचर्स बता रहे हैं उनको उसी हिसाब से याद करना। और एनसीईआरटी बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी है उसको लाइन टू लाइन रीड करना है। ओके ग्रेट। तो गाइज इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, प्रॉपर फॉलो कीजिएगा उन चीज़ को। अब मैं निखिल से पूछूंगा। निखिल ने जो कि अभी 2024 में नीट में रिजल्ट 675 स्कोर्स इन्होंने किया आउट ऑफ 720। निखिल, ये भी बहुत अच्छा स्कोर्स है। क्या, कैसे देख पा रही इस स्कोर को, और क्या इस सफलता का मंत्र आप क्या दे पाओगे कि मैं सक्सेस हो पाया इन मार्क्स को लाकर? पहले तो सर मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा, और मैं अपनी सफलता का श्रेय बिनोरी करियर इंस्टीट्यूट को देना चाहूँगा, क्योंकि बिनोरी की टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। उससे क्वेश्चंस पे कमांड बहुत बढ़िया हो जाती है। एनसीईआरटी, आप सब बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो एनसीईआरटी पढ़ो, पर एनसीईआरटी पे कमांड भी होनी चाहिए, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से आती है। और टेस्ट सीरीज बहुत ही बढ़िया थी, तो मेरी एनसीईआरटी पे कमांड बढ़िया होगी। ग्रेट। एनसीईआरटी की कमांड, एवरीथिंग आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। निखिल, मैंने आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया, उसमें भी एक बात को पूछा था। ऑब्वियसली हिंदुस्तान के टॉप एग्जाम्स में ये आता है नीट का, राइट, और सिलेबस के तो अनलिमिटेड है सिलेबस है, राइट। अपने आप को आप मोटिवेट कैसे किया इस कोर्स को यहाँ तक लाने के लिए? कई सारी हडल्स आती है बीच में, राइट, हो सकता है फैमिली इश्यू भी हो, हेल्थ इश्यू भी हो, मेंटली डिस्टर्ब भी होता है, तो आपने कैसे हैंडल किया उस चीज़ को? सर डीमोटिवेट होने वाली चीज़ ही नहीं है, क्योंकि आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो आपको मोटिवेशन तो रखना ही होगा। कल आप पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे, पेशेंट्स आपको भगवान मानते हैं, तो उस हिसाब से आपको खुद को भी ट्रीट करना है। तो खुद पे विश्वास रखना है, और थ्योरी और क्वेश्चन पे कमांड रखनी है, तो सब हो जाता है आराम से। खुद पे विश्वास रखना गाइस, डॉक्टर बनने जा रहे हो, और इससे बड़ा मोटिवेशन तो क्या हो सकता है? आपका टारगेट, आपको डॉक्टर बनना, एमबीबीएस करना, उसके लिए आपको नीट क्वालिफाई करना। जब आपने इस पानी में अगर आप कूद गए तो बाहर तो आपको निकलना होगा कैसे न कैसे, राइट। तो सोच समझ के आप कूदे होंगे, और उसके लिए एक ही चीज़ है, केवल आपको पढ़ाई करनी है प्रॉपर, और वो इन टॉपर्स ने किया। निखिल यही बात बता रहे हैं, बधाई हो निखिल आपको। धन्यवाद सर। अब मैं अनीता से पूछूंगा, जो कि अनीता ने स्कोर किया 662 आउट ऑफ 720। और मैं आपको बड़ी बात बताऊं कि निखिल और अनीता बोथ आर द ब्रदर सिस्टर, और एक ही घर से इतना अच्छा इन्होंने स्कोर्स किया। अनीता, क्या क्या बोलना चाहोगे बच्चों को? 2 बातें अगर जो आपने इस स्कोर को लाने के लिए मेहनत की है, कैसे आप बता पाओगे बच्चों को? मेरे अकॉर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट है टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट के बाद का समय ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि उसमें हमें पता चलता है कि हमारी क्या गलतियाँ हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेस्ट एनालिसिस है, और बिनोरी की जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाती है। गाइज, बार बार टॉपर्स आपको ये बोल रहे कि टेस्ट सीरीज आप प्रॉपर ज्वाइन कीजिएगा, और टेस्ट सीरीज तभी ज्वाइन कर पाओगे जब आप पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर कर पाओगे। तो वहां पे आपने जो पढ़ा उसको अप्लाई करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि आपका क्या स्कोर जा रहा है, तब जाके आप मेन एग्जाम में आप उसको परफॉर्म कर पाओगे। और यही इन टॉपर्स ने किया। अनीता, आपको फिर से बधाई हो। गाइज, इनके पर्सनल इंटरव्यू मैंने ले रखे कि आप अलग से देख सकते हो प्ले लिस्ट में जाकर, पर्सनल इंटरव्यू, फुल इंटरव्यू जो अनीता का। अब मेरे साथ है, जो हम बात करेंगे अभी, विक्रम है। विक्रम ने 660 स्कोर्स इन्होंने किया आउट ऑफ 720।
विक्रम कैसे देख पा रहे हो इस स्कोर को और कहाँ तक आप सेटिस्फाई हो, और इस स्कोर को लाने के लिए आपने क्या मेहनत की है, कुछ बता पाओगे अपने स्टूडेंट्स को? सबसे पहले तो थैंक यू सर आपको और बिनोरी पूरी टीम को। तो सर मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि इतने नीट एस्पिरेंट्स है फ्यूचर में 2025 में जो एग्ज़ाम देंगे उनको सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक, और वो सबसे पहले अपने बेसिक पे कमांड करे और धीरे धीरे स्टेप वाइज ग्रोथ करे। और अगर किसी टेस्ट में मार्क्स कम ज़्यादा आते हैं तो मेंटली स्ट्रेस ना ले और रेगुलर बनाए रखें, जैसे 7 या 8 घंटे रेगुलर पढ़े, और जो भी डाउट आते हैं वो अपने टीचर से कंसल्ट करे और एनसीईआरटी को ढंग से पढ़े। खुद पे विश्वास करें, एनसीईआरटी पे फोकस करें, अपनी फैकल्टी पे फोकस किए, जो आपको कवर करा रहे उसको कंटिन्यूटी बनाए के। यही विक्रम बोल रहा है। विक्रम का अगर आप पर्सनल इंटरव्यू मेरे साथ देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में इसका फुल इंटरव्यू दे सकते हैं। गाइज ये थी जुबानी चारों टॉपर्स की जो हमेशा फोकस आपकी स्टडी पे कर रहा है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। ऑब्वियसली सभी एक नॉर्मल बेसिक फैमिली से बिलोंग करते, राइट? आप भी शायद कहाँ से बिलोंग करते हो आप? ऑब्वियसली गोविंदगढ़। ये भी एक गांव से बिलोंग करते हैं विक्रम, और सभी एक किसान के जो परिवार है वहाँ से बिलोंग करते हैं। इतना अच्छा स्कोर से लेकर आए। इन्होंने बस यही ध्यान रखा कि मुझे डॉक्टर बनना, उसके लिए एमबीबीएस करना पड़ेगा, और एमबीबीएस के लिए मुझे नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाके मैं उसमें एंट्री ले पाऊंगा। और दे परफॉर्म वेल, और आज ये एग्जाम्पल आपके सामने गाई। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। नीट जैसी एग्जाम्स में ना गरीबी काम आएगी ना अमीरी। जो आप पढ़ाई करोगे, जैसे प्रॉपर पढ़ाई करोगे, वही आपकी मेहनत काम आएगी। और हमारे इंस्टीट्यूट से ये जो शख्सियत आपको दिख रही है और बाकी के जो टॉपर्स हैं उनसे भी आपसे मिलाएंगे। आप देखते रहिएगा हमारे इस चैनल को। और अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ क्वेश्चंस करना हो इन टॉपर से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम आपके क्वेश्चंस लेंगे एंड ये आपको अकॉर्डिंगली रिप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर एंडेवर। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।